ख्वाहिश थी मेरे मन में कि मैं भी थोड़ा मॉडर्न ड्रेसेस उनको पहनूं, बट बहुत कम एज में मेरे पापा ने वहाँ के माहौल को देखते हुए, जब मैं 5th में थी तभी मैंने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया। हम लोग सबसे पहले लोगों को यही बताते हैं कि हमारे अगर वेट कम करना है या वेट गेन या वेट लूज करना है, तो सबसे पहले जो रोल होता है 80% आपका न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है, देन 20% आपका वर्कआउट रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो 100% आपका माइंडसेट। अगर आप खुद के लिए प्रिपेयर नहीं है तो चाहे वो 80% हो या 20% हो, कोई काम नहीं करने वाला। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि आजकल की जो दिनचर्या है उसमें बच्चे हों या बड़े हों, सभी जो है अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं और वेट गेन करते जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की नौनी की आज खास चिंता है महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए, नौनियों के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाएं खास करके एक उम्र के बाद, शादी के बाद और बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल ही अपने वजन की ओर, अपनी सेहत की ओर ध्यान देना भूल जाती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या फिर वो लापरवाह हो जाती हैं, दोनों ही वजह हैं। लेकिन हमारे सामने आज एक हमारे साथ में ऐसी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने खुद अपना वेट जो है 90 किलो से 65 किलो किया है, और आज आप देख सकते हैं कि कितनी फिट हैं। और वो फिट इंडिया की मुहिम के तहत हर किसी को ये मैसेज दे रही है, हर किसी को ये सीख दे रही है कि कैसे वो अपना वजन कम कर सकते हैं, कैसे वो फिट रह सकते हैं, और ना सिर्फ फिट, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो प्रेमवदा पंवार जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि मैम ने बहुत ही कम शब्दों में और इतना कुछ बता दिया, हमारे मिशन को आप सबके सामने रख दिया कि आजकल मोटापा एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हमारे इंडिया की लगभग 70% जो पॉपुलेशन है मोटापे से परेशान है। तो मैं यहाँ पे लोगों की मदद कर रही हूँ। मैं खुद भी उसका हिस्सा थी, लेकिन अब उससे मैं उस जोन से बाहर आके मैं बिल्कुल फिट हो चुकी हूँ, और जिस तरीके से मैं फिट हुई हूँ लोगों को मदद कर रही हूँ एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। थैंक यू सो मच। प्रेमवदा जी, हम शुरुआत करते हैं आपसे, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ही हैं। अक्सर हम लोगों को बोल देते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अपनी दिनचर्या में वो नहीं उतार पाते हैं। लेकिन आपने अपना वजन किस तरह से घटाया और आपको लगता था कि मैं जो है ऐसा मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल मैम, स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुश्किल होगा, क्योंकि सभी को लगता है कि एक बार वज़न बढ़ गया तो घटाना मुश्किल है। तो मैंने थैंक गॉड मार्क जकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक का इजाद किया, तो मैंने फेसबुक के ज़रिए अपनी एक टीम है जयपुर से, मैंने उनको कांटेक्ट किया। उनका एक पेज पे मैंने ऐड देखा था वर्ल्ड योगा कम्युनिटी पे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मैंने विदिन 6 to 7 मंथ अपने वेट को मैंने कम कर लिया। क्या बात है। जी, मतलब गाइडेंस में क्या क्या था? गाइडेंस में ये था कि सुबह का जो एक वर्कआउट होता था, और उन्होंने प्रॉपर एक न्यूट्रिशन को लेके मुझे गाइड किया, क्योंकि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट थी। 2014 में मुझे डायबिटीज़ का वो डायग्नोज हो गया था, लेकिन उस टाइम मुझे एक सही जानकारी ना होने की वजह से मेरी बीमारी बहुत ही बुरे लेवल पे पहुंच चुकी थी, और मैंने अपने शरीर में वो सारी कमियां महसूस करना शुरू कर दिया था, जैसे कि हाथ पैर सुन्न हो जाना या बॉडी में पेन होना, ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। तो मेरे पास अब मतलब लास्ट यही एक ऑप्शन हो गया था, या तो कुछ कर जाओ या फिर आने वाले टाइम के लिए वेट करो कि बहुत जल्दी आपकी कहानी ख़त्म होने वाली है। जी, तो फिर मैंने एक स्टेप लिया, तो कुछ कर जाओ या मर जाओ। मर जाओ, करो या मरो वाली स्थिति हो चुकी थी। तो मैंने खुद के लिए एक डिसीज़न लिया और मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, फॉलो किया। उनके सारे जो मतलब टेक्निक्स थे, टिप्स थे, मैंने उनको फॉलो किया, और आज के टाइम पे मैं एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल में जी रही हूँ मैं। जी, बहुत सही मैसेज। अगर अपनी बॉडी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो करो या मरो वाली स्थिति होगी, या तो हम करके आज जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश करेंगे, या फिर ये बॉडी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो है आपको जो आप अभी जो लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रही हैं, किस तरह से करती हैं और कितना लोग कन्विंस होते हैं? देखिए मैम, हम लोग सबसे पहले लोगों को यही बताते हैं कि हमारे अगर वेट कम करना है या वेट गेन या वेट लूज़ करना है, तो सबसे पहले जो रोल होता है 80% आपका न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है, देन 20% आपका वर्कआउट रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो 100% आपका माइंडसेट।
अगर आप खुद के लिए प्रिपेयर नहीं है तो चाहे वो 80% हो या 20% हो, कोई काम नहीं करने वाला। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। और मैं लोगों को सिखाने से पहले मैंने खुद उस चीज़ को इम्प्लाई किया अपने लाइफ में। आज सुबह जो मेरा एक रूटीन रहता है 6 to 7 मैं वर्कआउट कराती हूँ, जिसमें मुझे लगभग 60-70 लोग ज्वाइन करते हैं। देन मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में उनको गाइड करती हूँ। और शाम को मैं खुद भी इस बारे में अपनी टीम की मीटिंग लेती हूँ, उनकी पूरे दिन भर की गतिविधियों की जानकारी लेती हूँ। तो ये मेरा वर्क शेड्यूल रहता है मैम। अगर हम आपकी ही बात करें तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा है वजन कम होने के बाद? पहले आपको कैसा लगता था और अब? मैम सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा ना 2 स्टेट से नाता है। मैं बिहार की बेटी हूं और उत्तराखंड की बुआरी हूं। तो बिहार में एक जैसा चलन है कि लड़कियां जैसे ही थोड़ी बड़ी नहीं होती तो उनको बिल्कुल पर्दे में रखने वाली चीज़ होती है। और लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी मेरे मन में कि मैं भी थोड़ा मॉडर्न ड्रेसेस उनको पहनूं। बट बहुत कम एज में मेरे पापा जी ने वहाँ के माहौल को देखते हुए, जब मैं 5th में थी तभी मैंने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं मोटापा भी ज़्यादा था, तो मैं खुद में एक हिचकिचाती थी, हेजिटेशन होती थी कि कैसे कुछ ऐसे वियर करना मॉडर्न ड्रेसेस। तो सबसे पहले मेरी वो चीज़ पूरी हुई कि जैसे ही मैंने अपना वेट कम किया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ और मैंने अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया। मुझे अच्छा लगता है कि मॉडर्न ड्रेसेस के साथ साथ, वैसे तो मैं ट्रेडिशनल भी वेयर करती हूँ, लेकिन मॉडर्न ड्रेसेस में भी एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है मुझे। जी, आपसे एक सीक्रेट बात पूछती हूँ, आपके हस्बैंड का नज़रिया भी आपको लगता है कि कुछ चेंज हुआ आपको? होता है आपका वेट कम हुआ उसके बाद कुछ लगा बातों से आपको? बिल्कुल, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल। और उनको भी अच्छा लगा। वैसे एक वाइफ स्मार्ट हो गई है। हाँ कहीं ना कहीं जेलसी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है, एक बहुत पहले व्हाट्सएप पे अभी कुछ टाइम पहले एक जोक आया था जिसमें पति बोलता है अपनी वाइफ से कि एक शादी के बाद यही मेरी इन्वेस्टमेंट है जो डबल हो गई। लेकिन मेरे पति ने बोला कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट आज आधी हो गई। तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन तो है उनकी तरफ से। और इतना जो मैं कुछ कर पा रही हूँ, आज मैंने खुद का ऑफिस ओपन किया, जो कि एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम था आपकी तरह ही, कि मेरा खुद का एक ऑफिस हो जहाँ से मैं सारे अपने जो वर्क है उसको ऑपरेट कर पाऊँ। तो आज मैं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार का मेरे पीछे सपोर्ट है मैम। बिल्कुल, परिवार के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है। और आप एक मम्मी भी हैं, तो फिर बच्चे को कैसे हैंडल करती हैं उस दौरान? बिल्कुल मैम, अभी 4 इयर्स का मेरा बेटा है। मैं थैंक गॉड, भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरा बेटा मुझे बहुत कोऑपरेट करता है। मैं आज शहर से बाहर भी जाती हूँ, 2-2 3-3 दिन की मीटिंग होती है, बट वो पीछे से मुझे बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरे बिना वो कैसे रहेगा। उसने अपने आप को उस चीज़ के लिए मतलब ढाल दिया है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी मैंने उसका एक फ़ोटो शूट कराया था किड्स क्लॉथ ब्रांड के लिए, और उसने काफ़ी अच्छे से उसमें अपना फ़ोटो शूट कराया। लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उसको। तो वो भी अभी से ही इस चीज़ के लिए काफ़ी स्मार्ट होता जा रहा है। वैसे भी आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हो रहे हैं। वैसे मम्मी के गुण आए हैं ना। अब मम्मी एक्टिंग भी करती हैं, गाती भी हैं, डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। अब हम यहाँ पे डांस करने के लिए बोलेंगे तो शायद वो अभी नहीं करेंगी, लेकिन हम गाना ज़रूर सुनेंगे आपसे। हमें प्लीज़ 1-2 बढ़िया गाने सुनाइए। थैंक यू सो मच मैम। वाकई में ये मेरे कुछ हॉबीज़ थे। और यहाँ मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आज जो पेरेंट्स का बच्चों के पीछे सपोर्ट रहता है, मेरे मतलब उस एज में जो हम 80-90s के जो बच्चे हैं ना, पेरेंट्स के दिमाग में बस एक चीज़ यही रहती थी कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़े। लेकिन आज मैं अपने बेटों को बहुत सपोर्ट करती हूँ। जरूर पढ़ाई तो ज़रूरी है, वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका किसी और चीज़ों में टैलेंट है तो उसको ज़रूर हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और ठीक है, मैं एक गाना सुना देती हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा
ओ हम नवा। थैंक यू मैम। क्या बात है, मुझे लगता है आपने हस्बैंड के लिए एक मैसेज दे दिया गाना गा के। बिल्कुल बिल्कुल वो हर समय मेरे दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं। जी बात है, जब शादी के बाद वाइफ इतना ग्रो करती है तो अपने हस्बैंड के लिए प्यार और गाना सुनाना तो बनता ही है ना। अच्छा, अब उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आज आप आए हैं, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज तो लेके आए हैं कि भाई आप इन हमारे थ्रू इन तक पहुंच सकते हैं और आप लोग भी इनसे डाइट न्यूट्रिशन अलग से सजेशन लेके अपने वेट को घटा सकते हैं। और कोई ऐसे रूटीन सजेशन है जो आप दे सकते हैं यहाँ पे कि वो महिलाएं घर में ऐसा क्या कर सकती हैं? देखिए मैम, हमारे जो किचन है ना, वहीं से हम चाहे तो ज़िंदगी बना भी सकते हैं और ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं गलत खान पान के तरीक़ों से। तो मैं यहाँ पे लेडीज़ जो हमारी हाउस वाइफ है, मेरे साथ बहुत हाउस वाइफ है जो अभी वर्किंग भी हैं, तो उनको हमने सबसे पहले यही गाइड किया कि आपका जो ये खाने बनाने का तरीका है उसको ठीक कीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमें पूरे दिन भर में 2000 कैलोरी की नीड होती है। जब हम उससे एक्सेस इंटेक करते हैं और कुछ ऐसी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे कैसे आप कैलोरी को मैनेज करेंगे, कुछ अपने खाने के थ्रू, कुछ वर्कआउट के थ्रू, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसको लेके। अच्छा। और हम एक रोज़गार का मौका भी दे रहे हैं कि घर बैठे जो आप काम काज, आपको मौका नहीं मिला कहीं जॉब करने का, तो आप घर बैठे भी आप लोगों की हेल्प कर सकती है। पहले खुद को फिट कीजिए, देन लोगों को फिट कीजिए, और इसी तरीके से आप पैसे भी कमा सकते हो। जी, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो आप बहुत ही अच्छा मैसेज लेके ऑलरेडी यहाँ आई हुई हैं, महिलाएं कैसे फिट रहे। फिर भी उत्तराखंड की नौनी के प्लेटफॉर्म पे आप आई हैं, तो हमारी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आप और क्या कुछ मैसेज देंगी? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल जो हमारा पोषण न्यूट्रिशन का लेवल है बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि जहाँ से अन्न उपजाया जाता है खेतों में कितना ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है। जितना मेडिकल साइंस ग्रो कर रहा है, बीमारियाँ भी उतने ही अलग अलग स्वरूप लेके आ रही हैं। अभी कोरोना जैसी महामारी से हम गुजरे हैं, जिसको किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, हमारे सपनों में भी नहीं होगा। कोरोना में हमें औषधियों का पता भी लग गया, गिलोय पियो, ये पियो। हाँ जी, और आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं, आज हम उनकी तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों को इसी तरीके से गाइड कर रहे हैं कि आप जो एक हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, खान पान का जो तरीका रहा है, आप उनको फॉलो करें और अपने आप को मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें अपनी लाइफ में। जी मैम, बिल्कुल। महिलाओं के लिए आज उत्तराखंड की नौनी की ओर से खास करके यही मैसेज है, जैसा कि प्रेमवदा जी ने दिया, कि आप लोग फिट रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अधिकतर महिलाएं अपने मोटापे की वजह से नेगेटिविटी की तरफ भी चली जाती है, हीन भावना भी उनके अंदर आ जाती है कि यार हम ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, और अपने मनचाहे कपड़े भी वो नहीं पहन पाती हैं, जैसा कि उनके साथ भी रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आपसे अकेले नहीं हो पा रहा है तो जुड़िए हमसे, हम प्रेमवदा जी से मिलवाएंगे आपको, ऐसे कई लोगों से मिलवाएंगे जो खुद एग्जाम्पल हैं, और साथ ही आपकी हेल्प करके वो आपको भी बिल्कुल फिट, एकदम स्वस्थ और दुरुस्त और फिट कर देंगे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए, हमारे ऑफिस आने के लिए प्रेमवदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।